आया है कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन हमको पकड़ना है, पकड़ना है, पकड़ना है। तो ये कहने से नहीं होगा कि हम कह के चले जाएं कि छोड़ दो, सदा ममताम विमुंच जाया सुतादी, इनको छोड़ो। आपको छोड़ना नहीं, आपको इनके बीच में रहकर अनासक्त रहना है। कमल कीचड़ में है, लेकिन क्या कीचड़ कमल पर कभी आरूढ़ होता है? नहीं होता। तो ऐसे ही आपको क्या है, अनासक्त भाव से कर्म करिए। बेटे को पालना भी धर्म है, पत्नी का धर्म, पत्नी का मान रखना भी धर्म है, लालन पालन करना धर्म है, व्यापार कर रहे हैं तो वो भी धर्म है कि भाई मुझे जीविका चलानी है घर की। लेकिन अनासक्त भाव से चिपके रहोगे कि इसके बिना हम नहीं जी सकते, तो फिर आना ही है। ये इच्छा है, ये इच्छा संसार में आपको बार 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 उलझन में, ये तक आया है दृष्टांतों में कि घर में कोई बुजुर्ग, नारद जी ने कहा एक बार कि प्रभु ये काहे सब सूना पड़ा है वैकुंठ, आ नहीं रहे मृत्यु लोक से लोग। कहा क्या करें, कोई आना नहीं चाहता। कहा मैं लेकर आऊंगा। पहुंच गए। सुबह सुबह किसान के पास चल, कहाँ चलना है? प्रभु के पास। थोड़ा तो चला, बाद में पूछा कहाँ है प्रभु? कहा वैकुंठ चल रहे। उसने सोचा था कहीं खड़े होंगे। हाँ वैकुंठ, अरे बाप रे बाप, सुबह सुबह हम ही तुझको मिले थे मरने के लिए। तो कहा कब चलेगा? कहा अभी तो मेरे बेटे का ब्याह नहीं हुआ, पोते का मुख नहीं देखा। ले बेटे का ब्याह हो गया। नारद जी ने कहा तब तक मैं खड़ा हूं, कर ले बेटे का ब्याह। बेटे का ब्याह हो गया, पोता भी होगा, खूब खिला रहा है, अरे लल्ला मेरा, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा छौना। नारद जी आए, कहा भले मानुस अब चल, हो गया पोता। कहा इसका ब्याह हो जाए तब चलूंगा। अब पोते का भी ब्याह हो गया। अब क्या है, बिस्तर पर अस्थियां सिकुड़ रही हैं, बिल्कुल हड्डियां चरमरा रही हैं, दांत बाहर आ गए, दिनचर्या बिस्तर पे हो रही। नारद जी ने कहा चले। हरे कहा हम खांसते हैं तो कम से कम घर में चोर नहीं आते, बोलो जय श्री राधे। बेटा बहू तो सब नालायक हैं, पड़े हैं हम ऐसे। नारद जी ने कहा तेरी अकल ठीक नहीं होगी, चलेंगे नारद जी, अभी समय दो। और एक दिन ऐसे करके शरीर छूटा। अब वहीं का कुकर बन करके कुकुर बना है, कुत्ता बना हुआ है, भाव भाव कर रहा है दरवाजे। नारद जी ने आया, नारद जी आए, कहा कि बता अब तुझे ले चलूं? कहा मैं कम से कम भौंकता हूं तो घर में चोरी चकारी नहीं होती है। नारद जी ने कहा बताओ, कुत्ता बन गया घर का, फिर गया छोड़कर तो सर्प बना उसी घर का। फिर उसके बाद उसका जो जीवन हुआ वो बैल का हुआ। अब जिस खेत में वो जोता जाता है चाबुक की मार पड़ती है, चल। और कौन मारता है? बेटा ही मारता है। कहा कितना मार खाएगा, आप चल ले। कहा भला खेतों के काम तो आ रहा हूं। तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, छूटता नहीं है। इसीलिए धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। मृतक के कपड़े रखे रहते हो ना, ये जो कपड़े पिटारों में इकट्ठे हैं, घूमा करते हैं उसी के आसपास लोग। और अब वो नहीं रह गए जो पहले थे। अब सिस्टम बदल गया। तुम घी डली दाल खाओगे, गरम गरम दाल चावल, तो उनको भी तो मन में होता हाँ, तो वो दाल चावल तुम्हारे मुख में जाएगा, बीमारी का रूप लेगा। कई बार ऐसी बीमारियां कि हमारी दवाई नहीं लगती, दवाई नहीं लगती, कोने में कहीं छुपे बैठे। तो ये भागवत की कथा कहती है। इसीलिए जीवन में एक संकल्प ऐसा लेना चाहिए कि हमारे घर में एक भागवत जी हो जाए। भैया और सब तो हम कर लेंगे, एक भागवत की कथा ठाकुर जी आपकी कृपा से संपन्न हो जाए। धन्य भागवती वार्ता, धन्य है ये कथा। और क्या करना है? सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदैव इसका सेवन करते रहो, बार 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 बार। तो इससे क्या होगा? हरिश्चित्तम समाश्रयेत, श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम, सुनने मात्र से हरि आपके हृदय में आके बैठकर विद्यमान हो जाएंगे। तो मैया अपने को पवित्र करो, मन को एकाग्र करो और इसको डंडे की मार
लगाती रहो। जब बार बार अभ्यास करोगी, बार बार अभ्यास करोगी तो ये एकाग्र होने लगेगा। अपने आसन पर बैठ करके ध्यान किया करो। माँ सुनती गई, फिर पूछा ये बताओ, जब गर्भ में जीव आता है तो बड़ा आनंद आता होगा। कहा माँ जितना गर्भ में कष्ट है उतना कहीं कष्ट नहीं है, क्योंकि जब जीव गर्भ में होता है तो माँ कुछ भी खाती पीती है, वो सब आकर के उस मांस पर लगता है, तिल मिलाता है। तो प्रभु कहते हैं अब क्या चाहता है, मुझे बाहर निकाल लो। मेरा स्मरण करेगा, हाँ करूँगा, लेकिन संसार में आते ही भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वो माया पकड़ लेती है, वो माया पकड़ लेती है। और हम क्या हैं वो भूल जाते हैं। अब तो कुछ भी होता है तो इतना कष्ट होता है, कुछ भी हो, घर में कोई चला जाए या आपके साथ कोई दुर्घटना, कितना कष्ट, क्योंकि वास्तविक सत्य से दूर हो। भागवत कह रही तुम क्या हो, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतस् कह दिया कि जन्म से तेरा ठाकुर पर अधिकार है, तू तो परम होने के लिए आया है, समापन परम से है। सर्व खलविदम ब्रह्म तत्वमसि, सब कुछ तो आप में है, तुम सत्य हो, तुम आत्मा हो, लेकिन बंधन किसका है, मन कर लेकर बैठ गए हो। तो ये बंधन, ये ग्रंथि खोलनी पड़ेगी। मन को ठीक रखिए और मन को तैयार कर लो। मन जिस तरीके से ढल गया, तन में मना शिव संकल्पम अस्तु, मेरा ऐसा मन शुभ संकल्पों वाला हो। तो मैया जीव को कष्ट है, तो यहाँ पर मुमुक्षत्व की बात कही गई है। और हम लोग कहते हैं मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। मोह नष्ट हुआ, मोक्ष हो गया। माँ देवहूति सभी बातों को ग्रहण करती है। माँ सत्संग में जाया करो, सत्संग की बुहारी लगाती रहो। सत्संग में जा कर के आपको सत्य का ज्ञान होगा, सत्य का आभास होगा। माँ गल गई, पिघल गई और सिद्धिदा नाम की एक नदी बन गई है। और इस प्रकार से कपिलोख्यान श्रीमद् भागवत में वर्णित किया गया। मनु और शत्रुपा की कथा आप श्रवण कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा सृष्टि करो, तो मनु शत्रुपा सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम से, प्रसूति का दक्ष से, और दक्ष की बिटिया कौन बनकर आई, सती जी। और सती जी योगाग्नि में अपने को भस्म करती हैं। किस लिए भस्म करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रम हुआ था। सती जी जब अपने को भस्म कर ले रही हो, शंकर भगवान नहीं बचाते हैं कि देवी तुम्हें एक बार कथा में भ्रम हुआ, तुम्हें कथा सुना रहे थे, राम जी को देखकर भ्रम हुआ, तो क्या हुआ, भस्म होना पड़ा। बाद में वो पार्वती बनी है, अचल निष्ठा लेकर आई, तब राम जी की कथा सुनी है। तो इस प्रकार से मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए। कभी कभी मनुष्य के जीवन में संतुष्टि नहीं होती है, और आजकल तो एक ट्रेंड चल चुका है, अपनी घरवाली ज्यादा अच्छी नहीं लगती, बोलो जय श्री राधे। अपनी में बड़ी गड़बड़ी, दूसरी चाहे जितनी वैसी हो, लेकिन प्रशंसा उसकी हो जाएगी। ये बुद्धि कौन है, ये बुद्धि उत्तानपाद की बुद्धि है, जिसके पैर ऊपर की ओर और बुद्धि गड्ढे में है। देखिए, खासकर भाइयों के लिए एक बात बता रहे हैं, तुम चाहे जितने संबंध बना लो, काम अंत में पत्नी ही आती है। अर्धांगिनी इसीलिए है, जब भी कोई विकृति आएगी, कैसा भी पति क्यों ना हो, लेकिन माएँ अपने सुहाग के लिए यमराज से भी लड़ जाती हैं।
सत्यवान सावित्री की यही तो कथा है। मेरे सुहाग पर आँच ना आए, भले वो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कोई बात बिगड़ने लगती है तो तुरंत बहनें खड़ी हो जाती हैं। और जिस घर में मातृशक्ति का अपमान होता है, बहन बेटियों का अपमान होता है, उस घर में कहीं न कहीं कोई चीज ऐसी घटित होती है। अगर ये हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, खिलखिलाती हैं और इनको आप सपोर्ट करते हो तो आपके घर में लक्ष्मी रुकेगी ही। और जिसके घर में गृहिणी रोती है उसके घर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर रहती है। इसलिए मातृशक्ति बहुत आदरणीय है और इसको परम आदरणीय बनाया ठाकुर जी ने। कान्हा जी ने जितना गोपिकाओं को प्रेम दिया है उतना किसी ने नहीं दिया है। हर गोपी को प्रेम करते हैं, हर गोपी के हाथ का मक्खन स्वीकार करते हैं। इसलिए मातृशक्ति को ये सबल हैं तभी तो शेर पे बैठती हैं। कौन से देवता शेर पे बैठे बताओ? माँ भगवती जगदम्बिकी ही शेर पर बैठी है। तो मातृशक्ति परम वंदनीय है और पूजनीय है, संयम की पराकाष्ठा है। इसलिए बहनों का बहुत आदर, अपनी पत्नी का तो खास कर। जो अपनी पत्नी को कष्ट देता है स्थिर लक्ष्मी कभी नहीं। ज्योतिषी क्या अंगूठी पहन पहन चले आओ, लेकिन पत्नी नहीं खुश तो फिर समझ लो लक्ष्मी जी नहीं खुश। उदाहरण देने के लिए पुरुष सबसे पहले कहते हैं लक्ष्मी जी चरण दबाती, लक्ष्मी जी चरण दबाती, ठीक है, लेकिन आओ ब्रिज में देखो कन्हैया जी चरण दबाते हैं राधा रानी के। बोलो जय श्री राधे। कौन दबा रहा राधा रानी के चरण? कान्हा जी दबा रहे हैं ना। पति और पत्नी तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो जो साथ निभाती है वो पत्नी है, लेकिन उत्तान पाद अगर हो गए हो तो सुरुचि अच्छी लगेगी। और सुरुचि क्या है? भोग है, आकर्षण है, अट्रैक्शन। आज फेसबुक से अट्रैक्शन हो जाता, और जब फंस जाते हैं तब बाद में होता है कि अरे मैं तो फंस गया। ये सुरुचि, भोग, ये भोगों में आपको आकर्षित करती है, सुनीति से दूर करती है। सुनीति यानी अच्छी नीति, जो अच्छी नीति देने वाली है वो सुनीति है। इसलिए सुनीति के गर्भ से कौन आए? आए ध्रुव। और सुरुचि के गर्भ से आए उत्तम तम। सुरुचि भोग है, आकर्षण, और उत्तानपाद की बुद्धि सुरुचि में लग गई, सुनीति का निकाला। सवा शेर जौ में गुजारा करती हैं। और देखिए प्रभु की कृपा, उनके पास जिस पुत्र का आगमन हुआ वो अचल निष्ठा वाले ध्रुव जी। अभाव में पला है बच्चा, दूध नहीं मिलता था पीने के लिए। माँ को देखते रहते, मेरी माँ कितना परिश्रम करती है, मेरी माँ मेरे लिए दिनों रात जागती है। तो मन में बच्चे के वो स्थिर भाव बनता चला गया। और जब गर्भ में थे ध्रुव जी तो सुनीति जी प्रभु की बहुत मीठी मीठी कथा सुनती थी, भजन करती थी, भगवान का नाम लेती थी। और ध्रुव आए तो भगवान के भक्त, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। ऐसा बच्चा ध्रुव। माँ को लगता है मेरा बच्चा खेलने नहीं जाता है, बच्चों के मध्य नहीं रहता है, कहीं ऐसा ना हो। माँओं को चिंता होती मेरे बच्चे में हीनता आ जाए और ये मानसिक रूप से बीमार हो जाए। बैठा रहता है मेरा पल्ला पकड़ के। इसलिए मैया सोचती है मेरा बच्चा खेलने जाए, बच्चों के बीच में जाए। तो ध्रुव जी को कहा जाओ जा करके थोड़ा सा खेल लाया करो। और जब गए हैं बच्चों के बीच में खेलने के लिए तो वहाँ से बच्चों ने ये कहकर धक्का दे दिया कि ये परित्यक्ता का पुत्र है। इसके बाप ने इसकी माँ को छोड़ दिया। अब बच्चों को क्या पता, ये सब धक्का दे दिया। तो ध्रुव जी गिर पड़े, रोते रोते माँ के पास आए और माँ से आकर कहा माँ ये बताओ ये परित्यक्ता किसे कहते मैया? कहा मेरे लाल तुझे किसने ये परित्यक्ता शब्द बता दिया? कहा बता ना मैया परित्यक्ता किसे कहते, किसे कहते?
मैं दूध नहीं पीऊँगा, मैं भोजन नहीं करूँगा। और माँ क्या बताती, कहा बता मेरे पिता कहाँ है मैया, क्या मेरे पिता ने तुझे छोड़ दिया है? तो माँ कहती है बेटा वो सामने जो महल दिखाई दे रहा है वो आपके पिता का है। मैं यहाँ पूजा के भाव से रहती हूँ, ये नहीं बताया कि मैं छोड़ दी गई हूँ और आप अपने पिता से जाके मिल सकते हो। कहा मैया मैं जाऊँगा अपने बाप से मिलने के लिए, मुझे तैयार कर दो। कहा जाओ, क्योंकि माँ के मन में है कि राजकुमार हैं, राजा उत्तानपाद के मनु महाराज के पौत्र हैं। जाइए, तैयार किया, सुंदर बाल बनाए और बेटे को भेज दिया, जाओ लाल। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं महल के, तो प्रतिहारी खड़ा है। कौन है आप? कहा हम बड़ी रानी सुनीति के बेटे हैं। द्वार खोल दिया गया और सुनीति हर एक कर्मचारी से, हर एक सेवक सेविका से बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी। आओ लाल, आओ लाल, सबने उनका स्वागत किया, क्योंकि सुनीति के संस्कार का स्वागत हो रहा है। जब अंदर प्रवेश करते हैं तो दासी जा रही थी सुनीति जी की, बोले मैया, और जैसे मैया शब्द कहा तो वो दासी पिघल गई। बताइए, कहा मुझे महाराज से मिलना है। कहा महाराज से? कौन है आप? कहा हम बड़ी रानी सुनीति के पुत्र हैं। अंकम आरोप्य पुत्रम, अंक में ले लिया पुत्र को और कहा चलो मेरे साथ, बड़ी रानी के पुत्र हैं। दासी इतना प्रसन्न हुई और ले गई और ले जा करके बताया वो महाराज बैठे। और जैसे कहा महाराज वो बैठे हैं, ध्रुव जी ने जाकर प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो राजा को लगता है कि किसी ऋषि के पुत्र हैं। कहा किस ऋषि के पुत्र हो, किस आश्रम से आए हो? तो मुस्कुराते हुए ध्रुव जी बोले, अरे मैं किसी ऋषि का पुत्र नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। जैसे कहा मैं आपका बेटा, तो उत्तानपाद को आज सुनीति की याद आती है। ओहो सुनीति, तुझे मैंने इतना कष्ट दिया, तूने मुझे इतना सुंदर लाल दिया है। और तुरंत ही उत्तानपाद आगे बढ़े और बेटे को अपने चरणों पर बिठा लिया, अपने गोद में बिठाला और बहुत प्रेम से निहारने लगे। बाल में ऐसे ऐसे हाथ फेर रहे थे। और आज ध्रुव जी अपने पिता को देख रहे हैं और पिता अपने पुत्र के मुख को देख रहा है और उत्तानपाद की आंखों से अश्रु झरझर बह पड़े कि ओ सुनीति, मैंने तुझे कितना कष्ट दिया। और तभी प्रवेश होता है सुरुचि का, और वो सुरुचि उत्तम की उंगली पकड़े है अपने बेटे की। जैसे ही ध्रुव को देखा, उतर जा गोद से। माँ के शब्द याद आए कि मैया ने कहा था कि प्रणाम करना। प्रणाम किया, धक्का दे दिया, हट, बड़ा आया गोद में बैठने वाला, जाओ उत्तम जाकर पिता की गोद में बैठ जाओ। और जाकर उत्तम पिता की गोद में बैठ गए। ध्रुव जी ने कहा मैया मुझसे क्या अपराध हुआ है? तो सुरुचि कहती है कि अगर तुझे उत्तानपाद की गोद में बैठना है तो भगवान की आराधना कर और मेरे गर्भ से जन्म ले। बताइए, प्रभु को भी अपने आगे छोटा कर दिया कि जाओ तपस्या करो पहले और उसके बाद तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से होगा, तब तुम्हें उत्तानपाद की गोद मिलेगी। धक्का देकर बाहर। और यही ध्रुव जी माँ के पास रोते रोते मैया 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 ने कहा क्या हुआ लाल, पिताजी मिले? तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? नहीं मिले क्या महाराज? किसी ने कुछ कह दिया? अच्छा बताओ, छोटी मैया मिली, क्या दिया? का क्या दिया छोटी मैया ने? लात का प्रहार दिया। छोटे बच्चे बहुत कोमल होते हैं और बच्चों की भावनाएं बड़ी कोमल होती हैं। अब आज जो प्रहार हुआ है उसको ध्रुव जी स्वीकार नहीं कर पा रहे। चल ना माँ, तू चलेगी तो सुरुचि कुछ नहीं कहेगी। जैसे उत्तम गोद में बैठा था, मैं भी बैठूंगा, चलो माँ चलो माँ। माँ ने कहा बेटा मैं नहीं जा सकती मेरे लाल। क्यों नहीं जा सकती?
क्यों नहीं चलेगी मैया? चलना मैया, मैया चलना। मैया मूक हो गई और ठाकुर जी को उल्हाना देकर कहती हैं कि ओ विधाता, ये दिन तूने क्यों दिखाया? हम अपने बेटे के साथ जैसे तैसे भी रह लेती, लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ है, मैं इसको क्या उत्तर दूं? बैठ के एक कोने में रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे। तो माँ आई, कहा कुछ नहीं खाओगे? कहा नहीं, मुझे गोद में बैठना है। कहा इनसे बड़े वाले पिताजी की गोद में बिठाल दें तो? कहा कौन से हैं, कहाँ रहते? कहा वो जो दूर जंगल दिखाई दे रहा है लाल, वो वहीं रहते हैं। क्या नाम है मैया? कहा नारायण। जाओ मेरे लाल, तुम नारायण की गोद में बैठना। और ये जननी का विश्वास है। आज तो छोटे बच्चे को अगर कहा जाए कि थोड़ी दूर छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ आओ, कहीं वहाँ छोड़ दो उतनी दूरी पे, तो माएँ घबरा जाती हैं। कितनी बार तो फ़ोन करती, बेटा कहाँ पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो? और ये भारत देश की कथा है। सुनीति कितना स्ट्रॉन्ग हार्ट होगा जिसने अपने बच्चे को कहा कि जंगल में चले जाओ, जाओ, जाकर उस घने जंगल में नारायण मिलेंगे। क्योंकि सुनीति को ये विश्वास है कि दुनिया के लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन परमात्मा कभी नहीं, क्योंकि ध्रुव छोटे से बच्चे हैं। और जिस मार्ग पर मैं चला रही हूँ वो अखिल ब्रह्मांड के नायक का मार्ग है। वो सर्वनियंता है, सर्व प्रकाशक है, वो नहीं छोड़ेगा। और चल पड़े। मैया बैठी बैठी वही रोती है। वो सुनीति, आज तूने कितना उत्तम कार्य किया, तुझे नहीं मालूम? सीधे चले जा रहे हैं और पहुंचते हैं जब जंगल में, तो घना जंगल है, बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं। और तभी भगवान सोचते हैं कि बिना गुरु दीक्षा के तो मैं मिलता नहीं हूँ, तो क्या करूँ? इसलिए भगवान नारद को कहते हैं, नारद जी जाइए। नारद जी आते कहते हैं, कहाँ जा रहा है बच्चे? कहा मैं नारायण की गोद में बैठने जा रहा हूँ। कहा नारायण की गोद में? नारायण ऐसे थोड़ी ना मिल जाएंगे, घर वापस जाओ, हिंसक जानवर रहते, शेर है, गीदड़ है, चीता है, हाथी है, आपको पकड़ लेंगे। कहा एक बात बताओ नारद जी, मेरी मैया के मुख से मैंने कथा सुनी कि जिसको जिसको नारद मिल जाए उसको भगवान मिलते हैं, और आज तुम हमें डरा रहे हो बाबा, भगा रहे हो। अरे हमको आशीर्वाद दो। और सुनो, मेरे ऊपर मेरी माँ का आशीर्वाद है, और माँ के कदमों में तो जन्नत होती है। बोलो जय श्री राधे। माँ माँ होती है। माँ का आशीर्वाद जिस बच्चे के ऊपर है, जिस बच्चे ने अपनी माँ से दिल भर के आशीर्वाद लिया है, उस बच्चे के जीवन में कभी विपन्नता नहीं होती, वो बच्चा हारता नहीं, क्योंकि माँ की दुआओं में बहुत ताकत होती है। माँ शब्द में ही नमी है, माँ शब्द में ही गंभीरता है। मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरी माँ ने मुझे भेजा है। नारद जी ने कहा इतना विश्वास? कहा हाँ, और मेरी माँ की कसम लगेगी बाबा जो मुझे वापस किया। और सीधे नारद जी मुस्कुराते और गोद में ले लिया। कहा तुझे नारायण की गोद से पहले संत की गोद मिलेगी, और जो संत का हो गया उसके पास तो अनंत आते ही आते हैं। लेकर आए। कहा बहुत प्यारा बोलते हो, ये लो मथुरा नगरी, ये है मधुमन, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र जपो बेटा। जितना जपोगे, जितना जपोगे, जितना जपोगे, जितना आप कर ले जाएंगे अपने इस जीवन में, जितना कर ले जाओगे, जपते जपते जब नाम आप में चलने लगे। नारायण कवच का जो लोग पाठ करते हैं, कवच सारे दिन उनके आसपास रहता। आप नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। नारायण कवच एक ऋषि थे, उन्होंने किया तो एक बार ऊपर विमान लेकर देवता लोग जा रहे थे, उन ऋषि की हड्डियां नीचे पड़ी थी, वो विमान नीचे की ओर आने लगा। देवताओं ने कहा हमारा विमान नीचे क्यों जा रहा है? तो वहां कुछ ऋषि कुमार थे, उनसे पूछा ये किस चीज की ताकत है जो हमारे विमान को नीचे ला रही है? कहा ये जो ऋषि दुनिया से चले गए उनकी हड्डियों की ताकत है। कहा ये
हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ से आई? कहा नारायण कवच करते थे। बोलो जय श्री राधे। कि मृत्यु के उपरांत हड्डियां भी इतनी शक्तिशाली हैं। तो जपते 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 जब आप जपते रहते हो ना, तो नकारात्मक शक्ति जो नेगेटिव चीजें होती है, अगर घर में कहीं डेरा डाल के बैठी हैं तो वो आपके घर से भाग जाती हैं। लेकिन करना आपको पड़ेगा। पंडित जी करते हैं आकर के, ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आप करते हो तो उसका फल आपको ज्यादा मिलेगा। रोज 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 हनुमान चालीसा करो, नाम लो, जप करो, सुंदरकांड, जो ठीक लगता है। राधा सहस्त्र नाम का पाठ करिए, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करिए। फिर कृपा देखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जमुना जी का तट, ध्रुव जी की निष्ठा, अचल व्रत। तो 6 दिन 7 दिन पहले तो शुरुआत में उन्होंने सोचा कि कुछ खा पी करके कर लिया करेंगे। फिर 3 दिन तक निरा आहार रहे। फिर 3 दिन के बाद छोड़ दिया। 6 दिन शुरू कर दिया, 1 दिन जल पीने लगे। ऐसे करते करते जल का भी त्याग कर दिया। यमुना मैया को लगा छोटा सा बच्चा है, लोग मुझ में फल डाल कर जाते हैं, क्यों ना मैं ये फल इसके लिए उस तट पे छोड़ दूं, शायद ग्रहण कर लेंगे। ध्रुव जी ने छोड़ दिया, उसको भी नहीं ग्रहण करते। पशु पक्षी टकटकी लगा कर देखते, छोटा सा बालक इस अरण्य को कितना प्रकाशित कर रहा है, लेकिन उस बालक की तपस्या ने उस अरण्य को प्रकाशित किया। जगमगाहट लौ प्रदीप्त हो रही है, और देखते ही देखते ध्रुव जी की तपस्या बलवती होती गई। 5 साल का बच्चा कितना बड़ा उदाहरण हम लोगों के लिए। ध्रुव सगलानी जपयो हरिनाऊ पायो अचल अनुपम ठाऊ। आज भी जब ब्याह करते हैं और सवेरे भोर का समय होता है, तो नई जो जिसका नया नया विवाह होता है, उस बहन को ध्रुव तारा दिखाया जाता है कि देखो देखो ध्रुव तारा, ये ध्रुव तारा देखो, तुम्हारा सुहाग बना रहे। बच्चों को दिखाया जाता है ध्रुव तारे का दर्शन। और ध्रुव जी की अचल निष्ठा, स्थिर भाव से सब कुछ आपसे संभव है, लेकिन स्थिरता चाहिए।